हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके दो स्पॉन्सर हो सकते हैं या डिफरेंट स्पॉन्सर हो सकते हैं। दो के अलावा बहुत स्पेसिफिकली डिफरेंट स्पॉन्सर्स पर बात करेंगे। बहुत क्वेश्चन आता है कि हमारे वीज़ा के लिए अलग, स्कॉलरशिप के लिए अलग स्पॉन्सर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अगर मैं इसका बहुत ईजिली एक सिंगल वर्ड में आंसर करना चाहूँ तो वो होगा येस। आपके स्कॉलरशिप के लिए अलग, वीज़ा के लिए अलग स्पॉन्सर हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा की। तो वीज़ा के लिए आपको किसको स्पॉन्सर बनाना चाहिए, ये बात तो आपको पता है कि आपकी फैमिली के अलावा कोई आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता, ब्लड रिलेटिव्स के अलावा। फॉर एग्जांपल आपके अम्मी अब्बू भाई बहन के अलावा कोई आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप अपना स्पॉन्सर उसको बनाओ जो फैमिली में सबसे ज़्यादा अमीर है, मतलब जिसकी इनकम सबसे ज़्यादा है या जो अच्छा कमाता है, आप उसको अपना स्पॉन्सर बना सकते हो। और उसके अलावा आप ख़ुद को भी स्पॉन्सर कर सकते हो। अगर आपकी इनकम अच्छी खासी है और आपकी जॉब है, आपकी सैलरी आती है, तो आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, सैलरी स्लिप्स हैं आपकी, फिर कुछ जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स और एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप खुद को स्पॉन्सर कर सकते हो। अगर आपसे ज़्यादा अच्छा कोई कमाने वाला है घर में, लेट्स से आपकी 1 लाख सैलरी है, फादर की 2 लाख है, तो आप फादर को अपना स्पॉन्सर बना सकते हो। हाँ, और ख़ुद को साथ में सेल्फ स्पॉन्सर भी कर सकते हो एज अ कोई स्पॉन्सर। नहीं तो आप सेल्फ स्पॉन्सर बन जाओ। अगर 1 लाख आपकी सैलरी है तो बहुत अच्छा केस है, सेल्फ स्पॉन्सर बन जाओ, फादर को आप को स्पॉन्सर कर लो। अगर आपके दो स्पॉन्सर हैं तो इस सिनेरियो में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे दो स्पॉन्सर हैं तो मेरे क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखो, आपके दो स्पॉन्सर हैं तो दोनों की बैंक स्टेटमेंट लगेगी, दोनों की क्या कहते हैं अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लगेगा, दोनों की जो है वो एक एफिडेविट बनता है जिस पे मेंशन होता है कि मैं जो हूँ इसको अपने भाई को, बहन को या बेटे को, जिसको भी मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, तो वो दो बनेंगे। मेरे दो स्पॉन्सर थे तो मैंने दो एफिडेविट बनवाए थे, एक फादर के नाम का, एक सिस्टर के नाम का, दोनों मैंने उसमें अटैच किया था। और उसके अलावा ऐसा नहीं है कि अगर आपके दो स्पॉन्सर हैं, एक मेन स्पॉन्सर है और एक को स्पॉन्सर है। अगर मेन स्पॉन्सर आपके अब्बू हैं तो आप जस्ट अपने फादर की बैंक स्टेटमेंट लगाओ और को स्पॉन्सर के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाओ। देखो, जो आपका मेन स्पॉन्सर है, जितने डॉक्यूमेंट्स हो, जो डॉक्यूमेंट्स आप उसको अटैच करोगे, उतने ही डॉक्यूमेंट्स और वही सेम डॉक्यूमेंट्स आपके को स्पॉन्सर के भी लगेंगे। अगर वो आप नहीं लगाओगे तो आपका केस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो बाद में आगे चल के आपको मसला हो सकता है। तो बात करते हैं स्कॉलरशिप के लिए आप किसको स्पॉन्सर बना सकते हो। ठीक है, अगर आपके फादर की सैलरी लेट से 2 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ है, या 2 लाख, 3 लाख कह लो, 3 लाख आपके बनते हैं मंथली 1000 यूरोज़, ठीक है। तो एक साल के बने 12,000 यूरोज़, ठीक। अगर आपको डर लगता है कि 12,000 यूरोज़ बहुत ज़्यादा इनकम हो जाएगी, तो आपको बताता चलूँ कि जो उनकी एक लिमिट है ना, थ्रेशोल्ड है, वो है 24,000 यूरोज़। अगर आपके स्पॉन्सर की ईयरली इनकम 24,000 यूरो से ज़्यादा है, फिर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। और अगर आपके स्पॉन्सर की जो सैलरी है वो पूरे साल की 24,000 यूरो से कम है, तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। तो आपने परेशान नहीं होना। अगर आपके स्पॉन्सर की सैलरी 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, फिर भी आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि मैं जो है ना एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए अपने किसी ऐसे स्पॉन्सर बनाऊं जिसकी सैलरी बहुत कम हो। तो वीज़ा के लिए तो हम डिस्कस कर चुके हैं, आपने जो भी करना है। और स्कॉलरशिप के लिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ना फादर को अपना स्पॉन्सर बनाएं। अब देखो, हर रीजन की अलग अलग सीनेरियो होता है। और जहाँ तक मैं अपने अपने रीजन की बात करूँ, एर्गो रीजन जो है एमिलिया रोमानिया में जो है, तो उस रीजन में मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जो घर का जो सरबराह कहते हैं ना, घर का सरबराह ही आपका स्पॉन्सर होता है स्कॉलरशिप के लिए। क्योंकि आपका जो इनकम डॉक्यूमेंट बनता है ना, वो फैमिली इनकम डॉक्यूमेंट होता है, वो आपका जस्ट एक बंदे का डॉक्यूमेंट नहीं होता। तो लेट्स से आप अपनी मदर को उसके लिए इसके स्पॉन्सर बनाते हैं, आप अपनी मदर को स्पॉन्सर बनाते हैं, और भाई बहन और आपके जो फादर हैं, तो आप उनको जॉबलेस शो कराओगे, ठीक है। अगर आप फादर की इनकम अलग है, आपकी मदर की इनकम अलग है, तो इससे ये होगा कि आपको एक तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, ख्वारी हो जाएगी। और उसके अलावा फिर आपको इनका प्रूफ भी देना पड़ेगा कि आपने फादर को जॉबलेस शो कराया है, फिर आपको इसका अलग डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। तो इसका सबसे अच्छा और आसान हल ये होता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी भी है, तो प्रॉपर्टी की लिमिट 50,000 यूरो से कम ही होगी ना आपकी। तो 50,000 यूरो से कम है और इनकम की लिमिट 24,000 यूरो से कम है, तो फिर आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई परेशान नहीं होना आपने। सिंपली आप अपने फादर को स्पॉन्सर बना सकते हो और बाकी फैमिली मेम्बर्स को आप जॉबलेस शो करा सकते हो। अब ये जॉबलेस का क्या सीन है, जैसे पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं अपने फादर को हमेशा से स्पॉन्सर बनाता हूँ स्कॉलरशिप के लिए। तो उसमें डॉक्यूमेंट में मेरे फादर की इनकम मेंशन होती है कि मेरे फादर की सैलरी ये है और ईयरली उनकी इनकम ये है। बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल इन द हाउस आर जॉबलेस, या उनकी कोई जॉब नहीं है,
या मोस्टली कोई स्टूडेंट हैं, तो इस तरह होता है। देखो, अगर आप पिछले साल मैंने खुद एक केस देखा था कि अगर आप स्टूडेंट शो कराओगे फिर आपको स्टूडेंट आईडीज़ या इस तरह का प्रूफ देना पड़ता है। तो सिंपली सबसे आसान हल ये है कि बाकियों को आप जॉबलेस शो कराओ, फादर को अपने स्पॉन्सर शो कराओ। अभी आपको थ्रेशोल्ड में लिमिट बता चुका हूँ, इससे ज़्यादा इनकम नहीं होती, अगर है तो फिर आप किसी और को स्पॉन्सर बना सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, वस्सलाम।